तो आइए आज हम लोग दसम पाठ जो दिया है गुरु शिष्य संवाद का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ में कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के संवाद के रूप में दो विषयों का प्रकाश डाला गया है, जिसमें पहला है विद्या का महत्व। विद्या को आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक परिवेश में लिया जाता है। दूसरी बात जो इस संवाद में अंकित की गई है वह यह है किशोरों की मनोवृत्ति और उनका जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। जीवन कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान देना है, उन्हें यहाँ शिक्षक द्वारा बताया गया है। इस संवादात्मक पाठ का अभिनय भी लघु स्तर पर किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अष्टम कक्षा दृश्यम आसनेषु स्थिता बालका बालिकाश्च। अष्टम कक्षा का यानी 8वीं कक्षा का दृश्य है। आसन पर बालक और बालिका बैठे हैं। पृष्ठभूमौ कृष्णपट्टः समक्षम फलकम तस्योपरि मार्जनी पटलेखी च। यानी पृष्ठभूमि यानी सामने वाली दीवार पर श्याम पट, उसके सामने टेबल, उसके ऊपर डस्टर और चौक है। शिक्षकस्य प्रवेशः सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति। शिक्षक का प्रवेश होता है, सभी छात्र खड़े होते हैं। छात्रा संवेद स्वरेण, छात्र एक स्वर में प्रणमामो वयम सर्वे, यानी हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। शिक्षकः दक्षिणम हस्तम उत्थाप्य तिष्ठन्तु सर्वे। शिक्षक जो है अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और कहते हैं सभी बैठ जाएं। भावना जो एक लड़की है पूछती है गुरुवर अद्य किम पाठिष्यति, गुरुवर आज क्या पढ़ाएंगे। शिक्षक कहते हैं अद्य अनेकान विषयानि कथिष्यामि, आज अनेक विषयों को कहूँगा। आदौ विद्यायाः महत्वम, शुरू में विद्या के महत्व को कहूँगा। शीला नाम की जो लड़की है कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। विद्या विषय तु अस्माकम अपि जिज्ञासा वर्तते, विद्या के विषय में हम लोगों को जानने की जिज्ञासा है। शिक्षक कहते हैं तहिर एवं प्राचीनम श्लोकम स्मरतु, तो प्राचीन श्लोक को आप याद करें। न चौरहार्य न राजहार्य न भ्राति भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी जो चोर के चुराने योग्य न हो, जो राजा के हरने के योग्य न हो, जिसे भाई नहीं बांट सकते हैं और जो भार नहीं होती है वह विद्या है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, इसे व्यय करने यानी खर्च करने पर नित्य प्रतिदिन बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में क्या है तो प्रधान है। इसके बाद मोइना, मोइन कहता है अयम तो अतीव प्रसिद्ध श्लोक है, यह तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। धनानाम सीमा वर्तते विद्या तो असीमा, धन की सीमा होती है लेकिन विद्या असीमित है। अपि किंचित अस्ति विद्या विषयकम सुभाषितम, विद्या के विषय में कोई अन्य सुभाषित यानी सुंदर वचन है। शिक्षक कहते हैं बहुनी संति, बहुत है। यथा विद्या अमृतम अश्नुते विद्या ददाति भिन्नम विद्या वीना पशु इत्यादि अपरम अपि अद्य वदिष्यामि। यानी कहते हैं कि जैसे विद्या से अमृत यानी अमरता की प्राप्ति होती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या से विहीन पशु के समान होते हैं। कौन? वे लोग जो विद्या विहीन है। इत्यादि अपरम अपि अद्य वदिष्यामि, दूसरा भी बोलूँगा। पंकज, पंकज जो है कहता है तत्रापि रोचकम किमपि कथयतु वयम किशोरा अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यम वदतु भवान। कोई दूसरा रोचक कहिए, हम लोग किशोर हैं, हम लोगों के जीवन के लक्ष्य आप बताएं।
शिक्षक महोदय कहते हैं कि जस्मिन समाजे देशे च वयम निवसामः, जिस समाज और देश में हम लोग रहते हैं तम प्रति सर्वेषां किशोराणाम कर्तव्यम अस्ति, यानी उस देश के प्रति सभी किशोरों का कर्तव्य है। अस्याम अवस्थायाम स्वस्थम आचरणम यदि भवेत् तदा सर्वत्र कल्याणम शांति सुखम च प्रसरेत, यदि इसमें स्वस्थ आचरण होवे तो सब जगह कल्याण शांति और सुख फैलेगा। कुत्रापि विषमता भाव न धारयत, कहीं भी विषमता का भाव नहीं धारण करना चाहिए। यद्यपि शारीरिकम मानसिकम च परिवर्तन किशोरावस्थायां भवति, जबकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। तत् सर्व प्राकृतिक मेव, जो सब प्राकृतिक है। अतः आश्चर्य नास्ति, इसलिए आश्चर्य नहीं है। वसुंधरा कहती है, गुरुवर किशोरान प्रति भवतः कः उपदेशः, किशोरों के प्रति आपका उपदेश क्या है। चलिए अब अगले अनुच्छेद में देखेंगे कि गुरुजी ने अपने शिष्यों को किशोरों के प्रति क्या बतलाया है। शिक्षकाः किशोराः तस्मिन् वयसि उद्विग्ना भवन्ति सर्वत्र शीघ्रतां कुर्वन्ति, किशोर इस अवस्था में उत्तेजित होते हैं, सब जगह शीघ्रता करते हैं। ततः नास्ति उचितम, जो कि उचित नहीं है। सर्व कार्यम कालेन भवति, सारा कार्य यानी जितना भी कार्य है वह समय पर होता है। ईर्ष्या द्वेषः लोभः क्रोधाः शब्दानां प्रयोगः आलस्यम् इत्येते सर्वे दोषाः सन्ति। ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध अपशब्दों का प्रयोग आलस्यम इत्यादि सभी दोष होते हैं। अतः तेषां परित्यागेन किशोरा किशोर्याश्च विद्यायाः पत्राणि भवन्ति, इसलिए उन्हें त्याग कर किशोर और किशोरी विद्या का पात्र होते हैं। अन्यथा सर्वम अध्ययनम व्यर्थम, अन्यथा सारा अध्ययन व्यर्थ है। अपि च येन कार्येण वयम् उद्विग्ना भवामः तदा अपरान् प्रति न करणीयम् उक्तम च, जिस कार्य से हम दूसरे को हम उत्तेजित होते हैं वैसा दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। उक्तम च, और कहा भी गया है कि पालनीयम तो सर्वत्र किशोरई अनुशासनम, यानी किशोरों को हर जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए। न क्रोधेन न लोभेन तेषाम अपि हितम भवेत्, न क्रोध से और न लोभ से उनका भलाई होवे। त्याज्यम त मादक द्रव्यम त्यजेत कुसंगितम पितरौ प्रणमेत नित्यम आद्रयेत गुरुन अपि, यानी मादक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए और कुसंगति का भी त्याग कर देना चाहिए। पिता माता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए और गुरु लोगों का आदर करना चाहिए। आगे कह रहा है कि समाज से उपकाराय कुर्यात् देश हिताय च, समाज के उपकार के लिए और देश के हित के लिए यानी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सर्वकालिकम, ऐसा करने से किशोरों का कल्याण हमेशा होता है। छात्रा कह रहे हैं अतीव कल्याणकारम वस्तुम दर्शितम भवता, आपने बहुत कल्याणकारी वस्तु को दर्शाया। छात्रा पर मुदा प्रतीयन्ते शिक्षकः वर्गात् निर्गच्छति, छात्र जो हैं प्रसन्न दिखते हैं और शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अभ्यास में, देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए अभ्यास में देखते हैं। दिया है मौखिकः अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं करोति, पदों का उच्चारण करना है। पृष्ठभूमौ समक्षम पटलेखी हस्तम उत्थाप्य जिज्ञासा चौरहार्यम राजहार्यम भ्रातृभाज्यम सर्वधन प्रदानम किंचित अस्ति विद्यामृतम अश्नुते विद्याविहीनः इत्यादि उद्विग्ना अपशब्दानां किशोरायाश्च उक्तं च किशोरै अनुशासनं त्याज्यं कुसंगितं गुरूनपि समाजस्य उपकाराय सर्वकालिकं प्रमुद्दाः निर्गच्छन्ति।
आगे 2 नंबर में दिया है निम्नलिखिता नाम पदा नाम अर्थ बदत। इन पदों का अर्थ बोलना है। कृष्ण पट्टा यानी ब्लैक बोर्ड, समक्षम सामने, मार्जनी डस्टर, हस्तम उत्थाप्य हाथ उठाकर, चौर्यहार्यम चोर के चुराने जोग, राजहार्यम राजा के हरने जोग, भ्रातृभाज्यम भाइयों को बांटने जोग, किंचित कोई अपरम दूसरा प्रसरित पर फैलाना चाहिए, विषमता भावम विषमता का भाव, उद्विग्ना उत्तेजित अपशब्दा नाम अपशब्दों का परित्यागन, परित्यागन का अर्थ होगा परित्याग से यानी छोड़ देने से, तेषाम अपि उनका भी त्याज्यम त्यागना चाहिए, मादकम मनि मादक यानी नशीले चीज, कुसंगति मने कुसंगति, पितरौ माता पिता, सार्वकालिकम का अर्थ हो जाएगा हमेशा, प्रमुदिता का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें लिखिता दिया है, प्रश्न संख्या 3 दिया है, निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखा, 3 प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। गुरु शिष्य संवाद इति पाठे कस्या कक्षायाः दृश्याम अष्टम कक्षायाः। क में दिया है बालका बालिका सकुत्र स्थिताः आसनेषु, शिक्षकः पाठे अस्मिन् कस्या महत्वं दर्शयति विद्यया, किम चौरहार्य न राजहार न भ्रातृभ्राज्यम न वा वर्तते यानी विद्या, सर्वधन प्रधानम किम विद्या धनम, धना नाम सीमा का असीमा। आगे दिया है विद्या किम ददाति, विद्या ददाति विनयम, विद्याविहीनः जनः कीदृशः भवति पशुः। आगे दिया है किशोर अवस्थायां किशोरा कीदृशा भवन्ति उद्विग्नाः, किशोरैः सर्वत्र किं पालनीयम् अनुशासनं, कौ नित्यं प्रणमेत पितरौ, शिक्षकः कस्मात् निर्गच्छति वर्गात्। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सति सर्वे छात्राः किं कुर्वन्ति, कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, छात्राः संवेद स्वरेण किं वदन्ति, छात्राः संवेद स्वरेण वदन्ति, प्रणमामो वयं, शिक्षकः कं हस्तम् उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे, शिक्षकः छात्रान् हस्तम् उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया है शिक्षकः आदौ कस्या महत्वं दर्शयति, शिक्षकः आदौ विद्यायाः महत्वं दर्शयति, किशोरा अवस्थाः के दोषाः सन्ति, किशोरावस्थायाः ईर्ष्या द्वेषः लोभः आलस्यं च दोषाः सन्ति, केषां प्रत्यागिने किशोरा किशोरास्य विद्यापत्राणि भवन्ति यानी दोषान् परित्यागेन किशोरा किशोर्याश्च विद्यापत्राणि भवन्ति, के जेन कार्येण वयम् उद्विग्ना भवामः तदा कान् प्रति न करणीयम्, जेन कार्येण वयम् उद्विग्ना भवामः अपरान् प्रति न करणीयम्, कौ नित्यं प्रणमेत पितरौ नित्यं प्रणमेत, कान् नित्यम् आद्रियेत गुरूनपि नित्यम् आद्रियेत। चलिए इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है मंजूषा उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इस मंजूषा से उचित पदों को चुन करके भरना है। कृष्ण पट्टः पृष्ठभूमौ वर्तते, फलकं समक्षं वर्तते, सर्वधन प्रधानं विद्याधनं, विद्या ददाति विज्ञः। आगे दिया है विद्याविहीनः पशु, किशोरैः सर्वत्र अनुशासनं पालनीयम्, त्यजेत यानी इसके पहले
कुसंगतिम मादक द्रव्यम किशोराः उद्विग्नाः भवन्ति। किशोरावस्थायां शारीरिकं मानसिकं च परिवर्तनम प्राकृतिकम। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में देख रहे हैं, दिया है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। इन प्रश्नों में दिया है कि इन पदों का बहुवचन लिखें। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठन्ति तिष्ठतु तिष्ठन्तु पाठिष्यति पाठिष्यन्ति कथिष्यामि कथिष्यामः स्मरतु स्मरन्तु वर्तते वर्तन्ते। अगला है वदिष्यामि वदिष्यामः, उसके आगे है भवति भवन्ति करोति कुर्वन्ति निर्गच्छति निर्गच्छन्ति। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पदानि योजित्वा लिखत। पदों को जोड़ करके लिखना है। अपरम धनपि अपरमपि हस्तम उत्थाप्य हस्तम उत्थाप्य अस्माकमपि अस्माकमपि अपरमपि अपरमपि किमपि किम धनपि यानी किमपि कर्तव्यम अस्ति कर्तव्यम दान अस्ति। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया है सपरिवारम एव सपरिवारमेव प्राकृतिक एव प्राकृतिकमेव तेषामपि तेषामपि गुरुनपि गुणनपि। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, दिया है संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। आज क्या पढ़ाएंगे, अद्य किम पाठिष्यति। आरंभ में विद्या का महत्व कहूँगा। आरंभे विद्यायाः महत्वं कथिष्यामि। धन की सीमा होती है, धनम सीमा भवति। विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, विद्या विहीनः पशु समानः भवति। छात्र प्रतीत होते हैं, छात्रा प्रसन्ना प्रतीयन्ते। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं, दिया है उदाहरण अनुसार विभक्ति निर्णयम कुरुत। उदाहरण के अनुसार इनका विभक्ति निर्णय करना है। बालका, इसका जो है प्रथमा हो गया, बहुवचन होगा। पृष्ठभूमौ सप्तमी शिक्षकस्य षष्ठी अवस्थायाम सप्तमी अस्मि सप्तमी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया है पत्राणि बहुवचन किशोरई बहुवचन, यानी ये प्रथमा बहुवचन है, ये तृतीया में है, गुरुन तृतीया में, उपकाराय चतुर्थी और ये शिक्षकः प्रथमा। अब 10 में कह रहा है उदाहरण अनुसारेण वचनम निर्णयम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वचन का निर्णय करना है। जैसे पहला दिया है यथा बालिका बहुवचन, बालका बहुवचन हो जाएगा। श्लोकः एक वचन, पशु एक वचन, किशोरा बहुवचन, पीतरौ द्विवचन। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी संधि या संधि विच्छेद करना है। तस्य धन उपरि तस्योपरि, और यह तत्र धन अपि तत्रापि, यदि धन अपि यद्यपि, उद्विग्नाः उद्विग्नाः, किशोरा अवस्था किशोरावस्था। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला अच्छा दिया है किंचित अस्ति किंचित अस्ति किशोरई धन अनुशासनम किशोरई अनुशासनम, निधन गच्छति निर्गच्छति। इसके साथ अभ्यास समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।